सांसद जी की बात मत करो यार हमसे। तो गोस्वामी दास जी की जन्मभूमि तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से ले गए, लेकिन 9 साल में ये चबूतरा जो दिख रहा है ये भी नहीं सही हो पाया है। इन वर्षों में सिवाय भ्रष्टाचार, लूट और डकैती के अलावा कुछ नहीं हुआ है। उम्मीदें तो यही थी कि वो अपने पिता के अनुसार सिस्टम को बनाए, लेकिन शायद वो जितने सफल थे ये उतना ही फेल है। हमारे लिए बीजेपी ने ये दे दिया है, लॉलीपॉप दे दिया है तीर्थ स्थल बना के। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर्येंद्र सिंह। आज बात करेंगे यूपी तक पर 2024 लोकसभा चुनाव की। दरअसल भगवान बराह की पावन धरती और गंगा मैया की पवित्र स्थली सोरों कासगंज में हम पहुंचे हैं। यहाँ के भगवान बराह के दर्शन कर और भगवान गंगा मैया की पवित्र स्थली के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर जो प्रत्याशी होते हैं राजनीतिक दलों के, वो यहाँ से आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं, जनसंपर्क करते हैं। इसलिए हमको यहाँ के बाशिंदों से बेहद जरूरी और ख़ास अहम हो जाता है कि यहाँ की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है और इस बार उनका क्या रुख होगा। यहाँ बात करने के लिए यहाँ जो तीर्थ स्थल के पुरोहित हैं, इनसे जानकारी करेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार वह क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? यशोधर। यशोधर जी, जो लोकसभा चुनाव 2024 आगामी दिनों में होने वाला है, इसको लेकर क्या राय है और क्या सोचते हैं इस बार? भाजपा जीतेगी, भाजपा की उम्मीद थी, काम पूरा किया उसने। भाजपा क्यों जीतेगी, क्या वजह सामने आ रही है? जनता में भाजपा की बहुत सम्मान है, भाजपा को वोट जैसे देगी। अगर सांसद जी की बात करें तो सांसद जी को लेकर क्या सोचते हैं? सांसद जी ने यहाँ क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी सोरो वासियों को लेकर? सांसद जी की बात मत करो यार हमसे। ऐसा क्यों नहीं सांसद जी, क्या? अब छोड़ो, बात नहीं है मुख्य। क्यों बात नहीं, क्या निकल के आ रहा है सर? सांसद जी क्यों नाराजगी जता रहे हैं आप? नारी क्या जता रहे हैं, बात करते नहीं पब्लिक से। अब बात ऐसे ही है। बाबूजी कल्याण सिंह के बेटे हैं। हाँ, सांसद जी कल्याण सिंह का बहुत सम्मान था। कल्याण सिंह का बहुत सम्मान है हमारे प्रति, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य दुबे, तीर्थ पुरोहित हूँ सोरों सुकर क्षेत्र से। आदित्य दुबे जी, जो सोरों तीर्थ स्थल को लेकर क्या सोचते हैं और जो क्या सोच रखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? पिछले चुनावों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोरों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है, और तीर्थ स्थल जब घोषित हो गया है तो उसका विकास का अमली जामा होना बाकी है। अभी गंगा के ये बहती धार यहाँ होना बाकी है। यहाँ पर जिस तरह बनारस में कॉरिडोर बनाए गए हैं, नेमिशान में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वृंदावन में बनाया जा रहा है, उज्जैन में बनाया जा रहा है, इसी तरह हम भी सोरों में कॉरिडोर, बड़ा कॉरिडोर की मांग करते हैं। और यहाँ जो चलने वाले, जो आने वाले तीर्थ यात्री, उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा आवागमन की रहती है। तो यहाँ जो ट्रेन है वो जयपुर बरेली बाय मथुरा की जाए, इंदौर बरेली बाय मथुरा की जाए, और जो एक्सप्रेस है उनका नाम भगवान बराह एक्सप्रेस या माँ गंगा एक्सप्रेस के नाम से रेल मंत्रालय को बोर्ड को भेजा जाए। आदित्य दुबे ही जो तीर्थ, तो इनकी मांग है कि जो सरकारी सुविधा है यहाँ मिले और जो रेल का संचालन हो, बसों का आवागमन रहे, यानी तीर्थ स्थल सोरों का विकास होना चाहिए। किसी भी जो राजस्थान मध्य प्रदेश से आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विशोक अग्रवाल। अग्रवाल जी, 2024 लोकसभा चुनाव है, किस नजरिए से देखते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? हम ये चाहते हैं कि नगर का विकास हो, जिससे तीर्थयात्री यहाँ आए, जिससे व्यापार बढ़े, हम व्यापारियों को उसका लाभ मिल सके। सरकार ने तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक क्या विकास हुआ? क्या उसमें अभी मामला सब 0/0 चला है। उसके प्रयास की अभी उम्मीद की जा रही है कि आगामी इलेक्शन के बाद हो सकता है कि यहाँ विकास हो तो हम लोगों का व्यापार बढ़े। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बॉबी लम्बतदार। बॉबी लम्बतदार, 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या मांग करेंगे आपकी? सर मांगे तो शुरू से ही बहुत रही हैं, लेकिन 10 वर्ष से 9 वर्ष से जितना ये हमारा शहर पिछड़ा है, हमारे गोस्वामी दास जी का विवाद चल रहा है। तो गोस्वामी दास जी की जन्मभूमि तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से ले गए, लेकिन 9 साल में ये चबूतरा जो दिख रहा है ये भी नहीं सही हो पाया है। इन वर्षों में सिवाय भ्रष्टाचार, लूट और डकैती के अलावा कुछ नहीं हुआ है।
जो तीर्थ स्थल घोषित करने की बात करते हैं, अगर वो कागज आज दिखा देगा जहाँ घोषित हुआ है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक बार भी सोरों का नाम लिया हो, सूकर क्षेत्र तीर्थ, तो ये उसी समय घोषित हो गया था जब रेलवे की टिकट पे सोरों सूकर क्षेत्र लिखा गया था। अब तो केवल यहाँ विकास की बात होनी चाहिए, कार्य की बात होनी चाहिए। ये शहर हमारा इस जिले का सबसे पिछड़ा हुआ शहर है, सबसे लूटा हुआ शहर है। ये यहाँ कोई भी कार्य न सांसद जी विधायक जी अस्थियां लेके आते हैं, और यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। अस्थियां लाए, माननीय सांसद जी इसमें घूमे भी थे, उन्होंने ये चबूतरा 2 साल पहले भी देखा था, माननीय कल्याण सिंह जी की अस्थियां आई थी। जैसे जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसको लेकर सांसद से क्या उम्मीदें थी, कितना खरा उतरे आपकी उम्मीदें? तो यही थी कि वो अपने पिता के अनुसार सिस्टम को बनाए, लेकिन शायद वो जितने सफल थे ये उतना ही फेल है। हमारे शोरों में तो सिर्फ सांसद जी हैं जो, और कोई कुछ नहीं है। क्या लगता है, क्या उन्हें विरासत में मिली है या फिर वो काम किस तरह से कर रहे हैं? कुछ विरासत में मिली है, कुछ ईवीएम जिता रहा है, सिर्फ घोटालों से ही हो रहा है ये सिस्टम। विरासत तो है, खैर ये बात सत्य है, लेकिन कार्य कुछ नहीं है। आप शोरों को पूरी घूम के देखिए, या 24 शौचालय बने जिनमें से 4 ही ढूंढ के दिखा दीजिए। अच्छा, बाबूजी कल्याण सिंह के लिए वोट करते हैं यहाँ की जनता, या फिर सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के लिए? अब ये जनता किसके लिए जो किया था, खैर कल्याण सिंह जी की बात ही अलग है, उनका तो मैं भी समर्थक रहा हूँ, लेकिन इनको वोट तो भाई ये इस समय चल रहा है, ये अनपढ़ लोग हैं, इनकी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अभी समझेंगे वो जब ये पता चलेगा कि हमारा सूकर क्षेत्र हम कहाँ ले गए। आप ये सब देख रहे हैं, ये सारा विकास 9 साल पहले का है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? रवि श्रोती। रवि श्रोती, आप शोरों के तीर पुरोहित हैं। यहाँ अगर विकास की बात करें और 2000 लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो उसको लेकर इस बार यहाँ के क्या नजरिए हैं और क्या जनता सोचती है? यहाँ ये हमारे लिए बीजेपी ने ये दे दिया है, लॉलीपॉप दे दिया है तीर्थ स्थल बना के, और यहाँ कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कागजों में लिख दिया उन्होंने कि तीर्थ स्थल हो गया सोरों जी, लेकिन यहाँ कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा का तैसा और बिगड़ रहा है, यहाँ जो कुछ है वो और बिगड़ रहा है। अब यहाँ तुलसीदास जी की जन्मभूमि थी, उसको भी उन्होंने रामपुर वहाँ का कर दिया, रामपुर का यहाँ से हटा दिया, राजा का रामपुर का बोल दिया उन्होंने, यहाँ का हटा दिया। यहाँ मतलब वो और गड्ढे में ले जा रहे हैं हमारे सोरों के लिए, और वैसे ही लॉलीपॉप दे दिया हमारे लिए तीर्थ स्थल का। यहाँ कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है कहने लायक कि ये काम ये उन्होंने किया है। इस बार क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव में, कौन क्या ये चाह रहे हैं कि जैसा इन्होंने ये वादा किया है, जैसा इन्होंने ये बताया है कि ये तीर्थ स्थल है, तो इसके लिए थोड़ा वो कार्य करें, थोड़ा जनता के लिए दिखाएं कि ये कार्य है। या कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। पहले आए थे 12 उमर पे आके लॉलीपॉप दे गए थे कि 51,000 रुपये का बता गए थे उनको, 51 लाख रुपये का। कैसे सांसद होना चाहिए? यहाँ बढ़िया सांसद जी जनता से मिले, जनता के पास आए, जनता की समस्या सुने, यहाँ का कार्य करे। कुछ भी कार्य नहीं है, ना आते हैं ना जाते हैं, आते हैं अपने चले जाते हैं घूम के, वैसे कोई बात नहीं, जनता से मुलाकात नहीं, कुछ भी नहीं। और भी हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम विकास तिवारी है। विकास तिवारी जी, अगर लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बार किसको लेकर मत करेंगे और क्या सोच रखते हैं? मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, पहले शहर के लिए विकास, इतना विकास होना चाहिए कि हम व्यापारी बहुत पीछे हैं, और व्यापारी पीछे होने के कारण ही व्यापार ही एक ऐसी सौदा है जो कि पूरे शहर के लिए विकास की ओर ले जा सकता है। लेकिन यहाँ लगता है कि किसी भी सरकार ने अभी व्यापार के लिए लेकर के ध्यान नहीं दिया है। कोई भी यहाँ पे हम लोग व्यापारी बाहर जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। यहाँ से एक डिपो हमारा विकासगंज में है, यहाँ पे बस स्टैंड का भी कोई ऐसा मार्ग नहीं है या बस स्टैंड पर बस भी मिल सके। यहाँ पहले तो डिपो की बस बननी चाहिए जिससे कि सारी जगह की बसें मिलें, ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार से क्या उम्मीदें थी, और जो सांसद ने अपने यहाँ पे जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए? क्या अभी तक मुझे नहीं लगता कि सांसद जी ने हमारे यहाँ पे कोई वादे पूरे किए हैं। और कोई भी सांसद होना चाहिए, ऐसा सांसद होना चाहिए जो सोरों सूकर क्षेत्र जो तीर्थ स्थान है इसके लिए विशेष तरीके से ध्यान दे और इस नगर के लिए विकास की तरफ ले जाए। यहाँ पर जो सरकार ने, जो सांसद थे, उन्होंने वादे किए थे, वो यहाँ आशीर्वाद लेने आए, यहाँ से उन्होंने चुनावी जनसंपर्क शुरू किया था। इस बार क्या कहेंगे? उन्होंने जो चुनाव के टाइम पर जो वादे किए थे, भगवान बराह से और गंगा मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया था, उस टाइम क्या बोले थे सांसद, कुछ याद है आपको? सांसद जी ने यहाँ बहुत से वादे किए थे, लेकिन कोई वादे पे अपने घर ही नहीं उतरे और सब लॉलीपॉप दे के चले गए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी यहाँ तीर्थ स्थल घोषित किया, लेकिन तीर्थ स्थल के नाम पर 0/0 यहाँ काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे, क्या सोच रखते हैं, क्या उम्मीद जताएंगे लोकसभा चुनाव? नहीं, हमें अच्छा जनप्रतिनिधि मिल सके। हमें सांसद ऐसा चाहिए जो जनता से आगे मिले
और सभी लोगों की बातें सुने। ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो अपनी कोठी में बैठा रहे और हम जनता की बात ना सुने। क्या सांसद यहाँ आते नहीं है? नहीं, वो किसी से नहीं मिलते हैं यहाँ। आते हैं यहाँ पर कासगंज में? आते हैं लेकिन अपने लोगों से मिलके चले जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभयराज मिश्रा। अभयराज मिश्रा जी, बात करें लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है तो उसको लेकर इस बार क्या सोच रहे हैं? ऐसा है, इस बार तो जनता अपना अलग ही मूड बना रही है। ये जो डबल इंजन की हमारी जो सरकार है देश में और प्रदेश में, ये बिल्कुल विफल हो चुकी है। माननीय योगी जी ने सोरों सूकर क्षेत्र में आकर सोरों को तीर्थ स्थल का दर्जा दे दिया, लेकिन दर्जा देने के बाद भी यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे ये मालूम हो कि उन्होंने तीर्थ के विषय में कोई ध्यान दिया हमारे सोरों सूकर क्षेत्र के लिए। इसलिए जनता उनके लिए इस बार सबक सिखाएगी और आने वाले भविष्य के चुनाव में उनके लिए पटकनी भी मिलेगी। क्या नाम है भैया आपका? मोहित। मोहित जी, अगर बात करें लोकसभा चुनाव का 2024 में होना है, इसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं और क्या सोच रखते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि मिले? देखिए, अब तक जितने भी लोकसभा सांसद हमारे एटा लोकसभा से चुने गए हैं, मुझे नहीं लगता अपने होश में आवास में जिस हिसाब से मेरी उम्र है उस हिसाब से आज तक हमें कोई लोकसभा ऐसा सांसद नहीं मिला जिसने हमारे एटा लोकसभा में विकास कराया हो। पिछली 2 बार से माननीय राजू भैया सांसद हैं, पूर्व कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उनके पिता रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ आकर केवल गंगा जी में दूध चढ़ाना या बड़े बड़े वादे करके जाना, सिर्फ उनके वादे हैं, खोखले वादे हैं, आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आप देख भी सकते हैं जगह घाट पर कितनी टूट फूट पड़ी हुई है। उधर भी काम चल रहा है, पिछले विगत 2-3-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक ना तो जल की सफाई हो पाई है ना कोई कार्य हुआ है। ये थे हमारे साथ तीर्थपुर सोरो तीर्थ नगरी के, इनका साफ तौर पर कहना है जिस वक्त जो सांसद यहाँ पे अपना चुनावी जनसभा शुरू किया था तब आए थे, तमाम दावे और वादे किए थे, लेकिन यहाँ आज तक भी कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है धरातल पर। इसको लेकर यहाँ के तीर्थपुर काफ़ी खासे नाराज हैं और वह मांग कर रहे हैं कि इस बार ऐसा जनप्रतिनिधि को उतारें मैदान में और उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, जिससे उनकी यहाँ की जो अपेक्षाएं हैं पूरी हो सकें। आर्येंद्र सिंह, यूपी तक, कासगंज।